फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम कंकाल तंत्र के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। कंकाल तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र बना किसका होता है, कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र होता क्या है? कंकाल तंत्र एक हड्डियों का ढांचा होता है। कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना एक ढांचा होता है जो शरीर को निश्चित आकार तथा संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। तो बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की कि कंकाल तंत्र किन से मिलकर बना होता है। तो कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना हुआ एक ढांचा होता है जिसका कार्य हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट आता है कि हड्डियां किन किन से मिलकर बनी होती हैं। जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर की जो भी हड्डियां हैं वो किन से मिलकर बनी होती हैं। तो जो शरीर की हड्डियां हैं, दो मुख्य तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस से हमारे शरीर की हड्डियों का निर्माण होता है। हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं वो किस किस से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस से। नेक्स्ट बात करते हैं कि हड्डियों का अध्ययन या कंकाल तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है या कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है। कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है तथा इसके जो डॉक्टर होते हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अगर इसका अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है तो हड्डियों के जो डॉक्टर हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑस्ट्रोलॉजिस्ट। दोस्तों, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्ट्रोलॉजी विज्ञान में किया जाता है तथा हड्डियों के जो डॉक्टर कहे जाते हैं वो ऑस्ट्रोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों, हड्डियों में जो ओसिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मनुष्य के जो शरीर में हड्डियां पाई जाती है उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों का मजबूती कौन प्रदान करता है? हड्डियों में दो तत्व होते हैं, कैल्शियम तथा फास्फोरस, लेकिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है वो करता है कैल्शियम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम शमशान घाट में मुर्दे को जलाते हैं तो रात के समय शमशान घाट में क्या चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारियां किसके कारण निकलती हैं? फास्फोरस के कारण निकलती हैं, क्योंकि फास्फोरस एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वयस्क के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखें, अगर लिखा आए वयस्क के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो होती है वो 206, लेकिन पूछ ले बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो 208। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवजात शिशु या 1 से 6 महीने तक के जो शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो जो नवजात शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270 से 300 तक। अब बात करते हैं कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है। जैसे दो हड्डी हैं, घुटने की हड्डी और यहाँ पैर की हड्डी, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है लिगामेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। क्वेश्चन आता है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है तो लिगामेंट या स्नायु। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, जैसे हड्डी है उसको मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी पूछ ले या सबसे लंबी हड्डी। तो मनुष्य की शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? हमारी जांघ। दोस्तों, एक क्वेश्चन में हमेशा गड़बड़ी होती है। अधिकांश से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी, हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी। तो दोस्तों, जो लोग रीढ़ की हड्डी को टिक करते हैं दोस्तों ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में 33 जोड़ी क्या पाई जाती है? कशेरुकाएं पाई जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी एक लंबी हड्डी होती, सीधी हड्डी होती, तो हम क्या झुक मुड़ नहीं सकते, हम हमारे शरीर को हम आसानी से झुका या मुड़ा नहीं सकते अगर ये एक ही सीधी हड्डी होती। तो रीढ़ की हड्डी में क्या छोटे छोटे जॉइंट के रूप में या स्प्रिंग नुमा क्या होते हैं? कशेरुकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो दोस्तों, सबसे लंबी हड्डी या सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो पाई जाएगी जांघ में, और जिसका नाम क्या है? फीमर। अगर बात करें कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है
स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेपीज। कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज। अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो पाई जाएगी जबड़े में, मैंडिबल हड्डी। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाएगी? जबड़े में, मैंडिबल हड्डी। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे मानव शरीर की कुल हड्डियों के बारे में। जो मानव शरीर के में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और ये हड्डियाँ कहाँ कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम पूरे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206, जिसमें मानव कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता अक्षीय कंकाल, दूसरा होता उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमारे शरीर की सभी हड्डियों के बारे में बताया गया, जबकि उपांगीय कंकाल में हमारे शरीर के हाथ तथा पैर की हड्डियों के बारे में बताया गया। अक्षीय कंकाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 86 तथा उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 120। अक्षीय जो कंकाल है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 86 तथा उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 120। तो बात करते हैं हम सबसे पहले अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 86 या 86, जिसमें फर्स्ट भाग आता है। अक्षीय कंकाल को भी 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट आता है हमारा जो खोपड़ी, यहाँ से यहाँ तक खोपड़ी। सेकंड आती है हमारी पसलियाँ और थर्ड आती है हमारी कशेरुका। फर्स्ट बात करते हैं हम खोपड़ी में। मानव शरीर की जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी मांगी गई है? 29 या 29। मानव शरीर की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29 या 29। इसमें चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। जो हमारा मनुष्य का जो चेहरा होता है आगे के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। कपाल में जो हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो कपाल होता है, ऊपर का जो कपाल होता है, उसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, कपाल में हड्डियों की संख्या 8। कान में जो हमारे हड्डियों की संख्या होती है 3 + 3 = 6। 3 हड्डी इस कान में और 3 हड्डी इस कान में, मतलब दोनों कानों में टोटल हड्डी कितनी होती है? 6। गले में जो मुख्य हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है 1, जिसे क्या कहते हैं हम? हायोइड हड्डी। अब इन हड्डियों के बारे में बात करते हैं कि चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल में जो खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती हैं। मानव के कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। गले में हड्डियों की संख्या 1, जिसका नाम है हायोइड हड्डी। हायोइड हड्डी। गले की जो हड्डी है उसका नाम क्या? हायोइड हड्डी। तथा कान में जो 6 हड्डी पाई जाती हैं उसमें सबसे पहले आती है कान की हड्डी। कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, तो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं। तो पहली होती है कान की हड्डियां, इनकस। 3 हड्डी होती है इनकस, मेलिकस तथा स्टेपीज। कान में हड्डियों की संख्या होती है 3। एक कान में हड्डियों की संख्या होती है 3। इनके नाम क्या है? कान की हड्डियों के नाम इनकस, मेलिकस तथा स्टेपीज। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो क्या होती है? कान में पाई जाती है। क्या नाम है? स्टेपीज। लेकिन सबसे कमजोर हड्डी, मनुष्य के शरीर के सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कमजोर हड्डी की बात पूछे तो सबसे कमजोर हड्डी पाई जाती है कान में, जिसका क्या नाम है? मेलिकस। और सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है जबड़े में, जिसका नाम है मैंडिबल। ये तो हो गए हमारे खोपड़ी के हड्डियों के बारे में चर्चा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं? 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, जिसमें 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है 24, जिसमें कितनी पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 12 तो इधर की साइड होती हैं और 12 इधर होती हैं। जो हमारा मानुष्य शरीर है इसमें 12 हड्डियाँ इधर होती हैं और 12 हड्डियाँ इधर होती हैं, मतलब 12 जोड़ी क्या पाई जाती है? पसलियाँ। टोटल हड्डियाँ 24। नेक्स्ट बात करते हैं कशेरुका में हड्डियों की संख्या होती है 33 या 33। कशेरुका में हड्डियों की संख्या होती है 33, जिसमें गर्दन में हड्डियों की संख्या होती है 7।
अगर बात मुझे कशेरुका को 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट आता हमारे गर्दन, सेकंड आता बक्ष या छाती, थर्ड आता कटी, त्रिक तथा पुच्छ। जो हमारे गर्दन में हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 7। बक्ष या छाती में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 12। कटी में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 5। त्रिक में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 5 तथा पुच्छ में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 4। दोबारा सुने, कशेरुका क्या होती है? मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, मनुष्य के रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उससे क्या कहते हैं? हम कशेरुका कहते हैं। वो 33 छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है छोटी छोटी 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। जो कशेरुकाओं में हड्डियों की संख्या होती है 33, जिसमें से गर्दन में जो कशेरुका पाई जाती है, मनुष्य के जो गर्दन में कशेरुका होती है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 7। अगर बात करें बक्ष में या छाती में, यहाँ पे जो हमारे पसलियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है जिससे पसलियाँ जुड़ी हुई होती है, उसमें बक्ष में छाती में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? 12। कटी में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 5। त्रिक में 5 और जो पुच्छ लास्ट का जो भाग बचता है उसमें हड्डियों की संख्या पाई जाती है 4। तो टोटल हड्डियाँ कितनी होगी हमारी? 33। अब देखते हैं हम अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगर हम अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें टोटल हड्डियों की संख्या होंगी 29 प्लस 24 प्लस 33। तो टोटल हड्डियाँ कितनी होगी? 7, 16, 4, 6, 2, 8। टोटल हड्डियाँ कितनी होगी? 86। जो मनुष्य के अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 86। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मनुष्य की हड्डियों में उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय जो कंकाल है उसमें मुख्य रूप से हाथ तथा पैर की हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं। उपांगीय कंकाल में सिर्फ 2 प्रकार की हड्डियाँ आती हैं, एक तो हाथ की हड्डियाँ, दूसरी आती है पैर की हड्डियाँ। हाथ में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 30। अगर एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या पाई जाएगी 30, लेकिन दोनों हाथों में अगर एक हाथ में 30 हड्डियां हैं तो दोनों में कितनी होंगी? 60। इसी तरह एक पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30 तथा दोनों पैरों की बात करें तो कितनी पाई जाएंगी? 60। दोनों पैरों में एक पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30, अगर दोनों की बात करें तो दोनों पैरों में होगी हड्डियों की संख्या 60। अब बात करते हैं हम हाथ की हड्डियों के बारे में कि हाथ में 30 जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऊपरी भुजा। जो हमारी ऊपरी भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक, ऊपरी भुजा में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 1। अगर बात करें कि मनुष्य की ऊपरी भुजा यहाँ से यहाँ तक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और इस हड्डी का जो नाम होता है वो होता है रस। मनुष्य की ऊपरी भुजा में हड्डियों की संख्या 1 पाई जाती है जिसका क्या नाम है? हुमरस। नेक्स्ट बात करते हैं निचली भुजा। जो मनुष्य है उसके हाथ की यहाँ से यहाँ तक जो निचली भुजा में हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो होती है 2। अगर बात करें हाथ में यहाँ से यहाँ तक निचली भुजा में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 2। दोनों के नाम रेडियस, अल्ना। अगर पूछे निचली भुजा, जो हाथ की निचली भुजा उनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2। नाम क्या क्या होते हैं इसके? रेडियस तथा अल्ना। रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलाई में। मनुष्य की जो कलाई होती है, कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? कलाई में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 8, जिसे क्या कहते हैं? कार्पल्स। कलाई में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 8, जिसे क्या कहते हैं हम? कार्पल्स। तथा मेटाकार्पल्स की हड्डियों की संख्या होती है 5। जो मेटाकार्पल्स होती है हमारी जो हड्डियाँ जाती है 1, 2, 3, 4, 5। मेटाकार्पल्स जैसे हमारे हाथ के पीछे देखते हैं हम, जो ये हड्डियाँ जा रही है 5, इन्हें क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 5। जो हड्डियाँ जा रही है 1, 2, 3, 4। जो हड्डियों की संख्या है मेटाकार्पल्स कहाँ पाई जाती है? कलाई के पीछे की ओर। अब बात करते हैं हम उंगलियों में हड्डियों की संख्या। दोस्तों उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? उंगलियों में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 14। अब 14 कैसे? जैसे हमारी उंगली है इसमें 3, 3, 3, 3, 12
और यहाँ पे जो अंगूठे में हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो सिर्फ 2 पाई जाती है। दोस्तों गौर करना, अंगूठे को सिर्फ 2 बार मोड़ जा सकते हैं जबकि उंगलियां हमारी 3 बार मुड़ती हैं। तो अंगूठे में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 2, 12 और 2 14। तो उंगलियों में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 14। अब हम पूरे हाथ की टोटल हड्डियों की संख्या गिनते हैं। 1 और 2 3, 8 11, 5 16, 16 और 14 30। एक हाथ में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 30। अगर एक हाथ में हमारे हड्डियों की संख्या 30 है तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी? 30। और सेम 30 और 30 हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 30 + 30 = 60। दोबारा से देखें हाथ की हड्डियों की संख्या। सबसे पहले बात करते हैं हाथ की हड्डियों की संख्या में ऊपर की भुजा की। ऊपर की भुजा में जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 1, जिसका क्या नाम होता है? ह्यूमरस। सेकंड, कलाई में या निचली भुजा में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 2, नाम क्या क्या है उनके? रेडियस और अल्ना। थर्ड बात करते हैं हम कलाई की। कलाई में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 8, जिन्हें क्या कहते हैं? कार्पल्स। कलाई में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 8। कलाई यहाँ पे जो हड्डियाँ जाती हैं यहाँ से उनकी संख्या होती है 8, जिन्हें क्या कहते हैं हम? कार्पल्स। तथा कलाई के पीछे के हमारे हाथ में पीछे की साइड है उसमें हड्डियों की संख्या 1 2 3 4 तथा 5 मेटाकार्पल्स कहते हैं, जिनमें हड्डियों की संख्या होती है 5। नेक्स्ट बात करते हैं हम उंगलियों में। उंगलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 14। 12 उंगलियों में, 2 अंगूठे में, तो टोटल कितने हो? 14। तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या होगी 30 और दूसरे हाथ में 30, 30 और 30 हड्डियों की संख्या 60। अब बात करते हैं हम पैर के हड्डियों की संख्या के बारे में। सबसे पहले पैर में आता है जांग। जांग में जो हड्डी पाई जाती है वो 1 हड्डी पाई जाती है। जांग में हड्डियों की संख्या 1, जिसका क्या नाम है? फीमर। जांग में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 1, क्या नाम है? फीमर। और फीमर मनुष्य शरीर की सबसे लंबी तो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम घुटने में। घुटने में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 1, इसका नाम है पटेला। जो घुटने में बात करते हैं हम, घुटने में हड्डियों की संख्या होती है 1, नाम क्या है? पटेला। नेक्स्ट बात करते हैं हम टांग की। जैसे दोस्तों ये जांग है, ये हमारा घुटना हो गया, ये क्या हो गया? टांग। जांग, घुटना, टांग। जांग में होती है 1, घुटने में होती है 1, फीमर, पटेला। तथा यहाँ से जो हड्डियाँ पाई जाती है टांग में वो पाई जाती है 2। टांग में हड्डियों की संख्या पाई जाती है 2। फर्स्ट हड्डी का नाम है टिबिया, सेकंड का नाम है फिबुला। फिबुला। टांग में हड्डियों की संख्या होती है 2। फर्स्ट नाम टिबिया, सेकंड नाम आता है फिबुला। टांग में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? अगर टांग की बात करें तो हड्डियों की संख्या 2, टिबिया तथा फिबुला। नेक्स्ट बात करते हैं हम टखने की। टखने में हड्डियों की संख्या, यहाँ टखना होता है हमारा, टखने में हड्डियों की संख्या। टखने में हड्डियों की संख्या। टखने में हड्डियों की संख्या। टखना होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 7, जिसे क्या कहते हैं हम? टार्सल। टार्सल्स। नेक्स्ट बात करते हैं टखने में अगर हड्डियों की संख्या पूछे तो 7, जिसे क्या कहेंगे हम? टार्सल। अगर तलवे में हड्डियों की संख्या पूछे, तलवे में हड्डियों की संख्या होती है 5, जिसे क्या कहेंगे हम? मेटा टार्सल। टार्सल्स। टखने में हड्डियों की संख्या होती है 7, जिन्हें कहते हैं हम टार्सल। तलवे में हड्डियों की संख्या पूछे तो 5, जिन्हें कहते हैं मेटा टार्सल्स। तथा उंगलियों में जो हड्डियों की संख्या होती है 14। जिस तरह हाथ की उंगलियों में होती है 14, उसी तरह पैर की उंगलियों में कितनी होती है? 14। 12 उंगलियों में, 2 अंगूठे में, जिसे क्या कहते हैं? फेलेंजर्स। फेलेंजर्स। अगर बात करें कि पैर की उंगलियों की हड्डियों की तो वो होती है 14, जिनका क्या नाम कहते हैं? फेलेंजर्स। तथा हाथ की उंगलियों में जो हड्डी होती है 14, इन्हें कहते हैं फेलेनिड्स। फेलेनिड्स। अब दोस्तों इनका हम टोटल करते हैं। 1 2 2 2 4 7 11 5 16 और 14 30। 30 एक पैर में, दूसरे पैर में 30 30 30 कितने हो गए? 60। तो दोस्तों अब टोटल हड्डियों की संख्या को हम काउंट करते हैं। यहाँ 86, यहाँ 120, 86
प्लस 120 बराबर 206। 86 प्लस 220 बराबर 106। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंकाल तंत्र का पार्ट फर्स्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक कमेंट करें, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।